मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। मैं रोहित जैन अपने YouTube चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, पर्युषण महापर्व जैनियों का अति महत्वपूर्ण त्यौहार चल रहा है। मित्रों, इस पर्युषण महापर्व के दरमियान 10 लक्षण का भी प्रयोग, उसका नियम का पालन किया जाता है। 10 लक्षण त्यौहार वर्ष में 3 बार आता है, माघ, चैत्र और भाद्र। परंतु जैन धर्म में भाद्र माह में आने वाला 10 लक्षण को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह शुक्ल पंचमी के दिन से आरंभ होता है और 14 तक चलता है। भाद्र माह के 14 को अनंत 14 भी कहते हैं। इन 10 लक्षणों के नियमों का पालन करने से व्यक्ति के अंदर आत्मा के प्रति आत्मा के गुण उजागर हो जाते हैं। ये 10 लक्षण पर्व किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, अपितु आत्मा के लिए है, आत्मा के शुद्धिकरण के लिए है, आत्मा के गुणों को उजागर करने के लिए है कि हम अपने आत्माओं के स्वभाव को जान सके, आत्मा के मूल स्वभाव का प्रकटावा कर सके। ये 10 लक्षण क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब आता है, मैं इसमें आपको बता रहा हूँ। 10 लक्षण त्यौहार हमारे मुनियों द्वारा जैसे बताया गया, क्षमा, माजा, सोच, सत्य, समा, तपस्, त्यागः, अकिंचन ब्रह्मचार्य, धर्म। अर्थात उत्तम क्षमा, उत्तम माजा, उत्तम आज, उत्तम सोच, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम संयम, उत्तम सत्य, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचारी। 10 लक्षणों का हम प्रयोग करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। हमें जैन दर्शन में किस तरह 4 कन्याओं ने 10 लक्षण का नियम का पालन करके किस तरह मोक्ष मार्ग अपनाया और उनका किस तरह उद्धार हुआ। दातखंडी में विशाल नगर नाम का एक राज्य था, जिनके राजा प्रियंकर और रानी प्रियंकरा से मृगांक लिखा पुत्री हुई। इसी राजा के मंत्री मति शेखर और शशि प्रभा से कमल सिन्हा नाम की पुत्री हुई। इसी राज्य में रहने वाले गुण शेखर और शील प्रभा से मदन वेगा उत्पन्न हुई पुत्री और लक्ष्य भट्ट के यहाँ चंद्र वागा के यहाँ रोहिणी पुत्री हुई। एक दिवस ये चारों ही अपने माता पिता की आज्ञा लेके वन भ्रमण के लिए गई, तो वहाँ पे उन्होंने एक गुरु को देखा ध्यान में लगे हुए। इन चारों ने कहा कि हमें ऐसा मार्ग बताएं जिससे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, हमारे राह आसान हो। मुनिश्री ने कहा कि आत्मा शुरू से ही ज्ञानी है, ये आदिकाल से ही इसमें ज्ञान का स्रोत भरा हुआ है, यानी मेमोरी स्टोरेज है। ये फुल रैम है, जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है, उससे ही पावरफुल है हमारी सोल, हमारी आत्मा। आत्मा का स्वभाव ही है सुख। मुनिश्री ने कहा, सुख कहीं दूर से नहीं आता, कहीं बाहरी वस्तु नहीं है, अपितु ये आत्मा का मूल स्वभाव है। किंतु हम अष्ट कर्मों में पड़ चुके हैं, जिसके कारण हम इसके संसार के प्रति मोह जागृत हो चुका है। हम अपने आत्मा के मूल स्वभाव से अनभिज्ञ हो चुके हैं, इसलिए हमें कष्टदायी दुखदायी जीवन लगता है। इसलिए आत्मा के मूल स्वभाव को जागृत करना अति आवश्यक होता है। तब उन्होंने इन 10 लक्षणों के बारे में बताया और कहा कि अगर तुम इसका पालन करोगे तो निश्चय ही तुम्हें इसका उचित फल मिलेगा। 10 लक्षण में उत्तम क्षमा आता है, यानी क्रोधों के नाश से, क्रोधों के क्षय से गुस्सा
के ख़त्म होने से यही भावना आती है। हमें क्षमा किसको करना है? अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है या हमने किसी का बुरा व्यवहार किया, हमें उसको क्षमा करना चाहिए। जैन धर्म में क्षमा का इतनी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है, मुझे लगता है इतर किसी धर्म में नहीं किया गया। क्षमा में एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 5 इंद्रिय धारी जीवों से भी क्षमा मांगते हैं कि कभी अनजाने में उनसे हो गई हो भूल तो उन्हें क्षमा करें। ये शुक्ल पंचमी के दिन शुरू होता है, पहला दिन। छठे दिन यानी छठे दिन उत्तम माजा का अर्थ कि धन वैभव में ज़्यादा मोह नहीं होना, मोह का क्षय होना, मोह का नाश होना। उत्तम आजा मान अपमान से थोड़ा अलग होना। उत्तम सोच व्यक्ति को अपनी इच्छा जो व्यक्ति रखते हैं, इच्छा से ही व्यक्ति दुखी होता है, अतः अपनी इच्छाओं को सीमित करना है। उत्तम संयम ये 10वें दिन मनाई जाती है। इसे दूब से भी कहते हैं, दूब दशमी भी कहते हैं। ये दिन मंदिरों में बहुत ही सुगंधित वातावरण होता है। उत्तम सत्य हमें दिखावटी जीवन नहीं जीना चाहिए, झूठ से दूर रहना चाहिए, असत्य को जानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सत्य ही है, आत्मा का स्वरूप भी सत्य है। सत्य को जानने से हम अपने आप को जान सकेंगे और इस संसार के रहस्यमय तथ्यों को जान सकेंगे, इसलिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए। उत्तम तप का अर्थ पूजा पाठ से ना लेके अपने इच्छाओं पे नियंत्रण रखना है, यानी विषय अनुराग से दूर होना ही तप है। उत्तम अकिंचन इच्छाओं को रोकना। इच्छाएं आती रहती है, इच्छाओं पे हमें सीमित होना चाहिए। उत्तम ब्रह्मचर्य परिग्रह का त्याग, परिग्रह का निश्चय हो, तभी व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को जान सकता है। इसके लिए हमें इन नियमों को, जो 10 लक्षण के नियम बताए गए हैं, उसको पालन करना चाहिए। और उत्तम त्याग, जैन धर्म में त्याग की भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। त्याग से ही मोह का क्षय होता है, नहीं तो व्यक्ति को अपनी अपनी वस्तु से इतना लगाव हो जाता है कि इसको कहा नहीं जा सकता। देखिए, कहते हैं कुछ पाइए तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता है, बहुत कुछ चाहिए तो बहुत कुछ छोड़ने की आवश्यकता है, और सब कुछ चाहिए, सब कुछ का ही त्याग करना पड़ता है। जैसे बाहुबली ने किया, जैसे अन्य ने किया। तो इन 4 कन्याओं ने इन 10 लक्षण का नियम का व्रत लिया, 10 वर्षों तक किया। फिर उसके बाद समाधिस्थ होकर अपने प्राण त्यागे। उसके बाद ये 10वें स्वर्ग में अमरगिरी, अमरचूल, देवगुरु, पदम देव बने। उसके उपरांत अपने इन्होंने जो भी पुण्य कर्म किए वो भोगे। फिर उसका जम्मू द्वीप में, भरत क्षेत्र में, उज्जैन में ये मूलभद्रक और लक्ष्मी मती के यहाँ गुण कुमार, देव कुमार, गुणचंद्र, पदम कुमार नामक पुत्रों के रूप में इन्होंने जन्म लिया। उन्होंने बहुत अच्छा सुदृढ़ शासन किया, प्रजा भलाई के लिए कार्य किए और अपने भक्ति भाव को भी प्रशस्त किया। एक दिवस ऐसा संयोगवश इनको जिनेश्वर दीक्षा भी मिली। उसके उपरांत ये अपने इस भाव से फिर मोक्ष को प्राप्त किए। तो आचार्य द्वारा ये कहा जाता था कि 10 लक्षण का जो पालन करते हैं, जो 10 लक्षण का नियम अपनाते हैं, उसको इस भाव में भी अपितु पर भाव में भी सुख ही सुख मिलता है। व्यक्ति को 10 वर्ष तक कम से कम 10 लक्षण का तो पालन करना चाहिए और इच्छानुसार 20 वर्ष भी इसका पालन करना चाहिए।
तो मित्रों, ये थी जानकारी 10 लक्षण नियमन की, क्या है, क्यों है और कैसे मनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।